किसी ने क्या खूब कहा है कि समाज के डर से आप अपने इरादे को कभी मत बदलिएगा, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत दे सकता है, आपका साथ नहीं। इसी के साथ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मोटिवेशनल ब्लॉग ज़्यादा लाती हूँ, चूँकि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मेरे जीवन का स्ट्रगल अभी चल ही रहा है। तो मुझे पता है कि एक हाउसवाइफ के साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इसीलिए मैं ऐसा मोटिवेशनल ब्लॉग बनाती हूँ जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सुबह ही संडे था तो मैं अपने कामों को कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी का अंडा करी खाने का मन है। तो पहले मैं नहा के पूजा करके चली आई। उसके बाद सबसे पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी। चाय में भी उनका कुछ अलग ही पसंद होता है। वो कभी भी लेमन टी छोड़ के दूसरी चाय पीना पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए हर संडे को मेरे यहाँ लेमन टी बनता है। सबसे पहले मैं चाय पी के फिर अपना काम ख़त्म करके फिर ही पढ़ने बैठ पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक मेरा छोटा सा बच्चा भी है जिसके साथ मैं दिन भर लगी रहती हूँ। तो उसी के साथ टाइम निकाल के जितना टाइम मिलता है मैं दिन में भी थोड़ा सा पढ़ती हूँ, फिर शाम में पढ़ने बैठ जाती हूँ जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से चले आते हैं। तो अभी तो टाइम सुबह का टाइम हम लोगों का हाउसवाइफ का बस किचन में ही गुजरता है, और दिन अगर संडे का हो तब तो क्या ही कहना। तब तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कामों का पहाड़ गिर गया हो। उस दिन तो हमें थोड़ा भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा फ्रेश महसूस होता है। अगर मैं चाय नहीं पीऊँ तो मेरे दिन का शुरुआत ही नहीं होता है। तो आपसे बात ये करनी है कि हम लोग कैसे अपने लिए टाइम निकालें। टाइम तो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग टाइम नहीं निकालेंगे तो ये जो नटखट बालक है जो इतना मस्ती कर रहा है, ये तो दिन भर परेशान करेंगे। लेकिन उनको भी थोड़ा इंगेज करके उनको थोड़ा खेलने दें, आप ड्राइंग दे दें या कुछ भी दे दें, और उसके बाद थोड़ा सा काम को ख़त्म करके 1-2 घंटा आप दोपहर में भी बैठ जाएं। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो ये जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ने का दूसरे दिन मन नहीं करेगा। मेरा ही अगर 1 से 2 दिन गैपिंग हो जाता है पढ़ाई में, तो तीसरे दिन मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ ढंग से। मेरा ध्यान कहीं से कहीं रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर में और रात में ज़रूर टाइम निकालूँ, चाहे मैं 1 घंटे ही पढूँ, लेकिन डेली पढूँ। मैं घर और बच्चों का तालमेल कुछ इस तरीके से बैठा के रखती हूँ कि मुझे थोड़ा तो टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, और ना मिले तो मुझे लगता है कुछ खो सा गया है मेरी लाइफ में। तो मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके थोड़ा देर पढ़ने ज़रूर बैठूँगी। आपको तो पता है कि एक हाउसवाइफ कितना ज़्यादा मेहनत करती हैं। उनको रोज़ ही नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम हाउसवाइफ किससे बहाना बनाएंगे। हमारा बहाना बनाना भी हमारे लिए ही नुकसान का विषय है। इसलिए हम लोग बहाना नहीं बना सकते हैं। जितना टाइम मिला बस उसे यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप पढ़ाई से भागेंगे, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ भी ढंग से नहीं आता था। उस दिन मुझे याद है कि जब मैं प्रैक्टिस सेट मारने बैठी थी तो मुझसे मुश्किल से 5 से 10 सवाल भी सही हुए होंगे। उसमें भी कन्फ्यूज़न था कि क्या मैंने सही मारा है या नहीं मारा है। लेकिन आज का दिन और उस दिन को जब याद करती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में दिक्कत है तो आप अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, और आप कोशिश करिए कि आप एक चैप्टर को एक दिन में ख़त्म करिए। जैसे मैंने आज पाषाण काल को लिया है
तो आप देख सकते हैं मैंने पाषाण काल बुक में भी निकाला और कॉपी में भी, क्योंकि मुझे बिना लिखे याद नहीं होता है। तो मैं नोट्स ज़रूर तैयार करती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम बुक से क्यों नहीं पढ़ लेती, लेकिन पता नहीं क्यों जब तक मैं लिखती नहीं हूँ मुझे समझ ही नहीं आता है, जल्दी से मुझे वो दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो मैं नोट्स ज़रूर बनाती हूँ और आप लोगों को भी ये सजेशन दूँगी कि आप नोट्स अपने हाथों से ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आसानी हो याद करने में भी, और लगे भी कि थोड़ा सा ही याद करना है। मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में एक ऐसा नोट्स शेयर करूँगी जिसे आप देखेंगे तो हंसेंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिख के उसे याद करती हूँ। क्योंकि वो याद करने से मेरे माइंड में ये बैठता है कि मुझे एक ही पेज याद करना है, जबकि उसमें 5 पेज का एक पेज में लिखा हुआ होता है। तो आप उस तरीके से भी उसको मैनेज करके लिख सकते हैं। जैसे आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट मारेंगे, तो आपका वो टॉपिक 50% कम से कम पहली बार में तो ज़रूर क्लियर होता है। उसके बाद आपको जहाँ से भी बुक में उस टॉपिक का क्वेश्चन मिले उसे आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी नया क्वेश्चन आपको उसमें से मिले उसको आप नोट करिए। ये तरीका पढ़ने का सबसे बेस्ट होता है। और एक दिन आप जब ये प्रैक्टिस करने लगोगे तो देखोगे कि कुछ समय के बाद आपने बहुत बड़ा उपलब्धि उस क्षेत्र में हासिल कर लिया है। वो सब्जेक्ट आपको भारी नहीं लगेगा। मैं भी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने में बहुत भागती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि उसमें बहुत सारा ईस्वी है, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे उसे पढ़ा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैं उसको ही पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट को बहुत बार पढ़ा है, और बहुत बार पढ़ते पढ़ते वो मेरे दिमाग में ऐसे छप गया है कि वो पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़िए स्टार्टिंग में, और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बैठिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका मनोबल गिरेगा ही वहाँ पे, और जब आप थोड़ा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। उसमें जो भी नया क्वेश्चन आता है आप उसे भी नोट करिए, और उसे भी दिन में 1-2 बार पढ़िए, ताकि वो आपको कंफर्म हो जाए। अगले चैप्टर में अगर वो क्वेश्चन मिले तो आप उसे सही करिए। इस तरीके से आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए और देखिएगा कि एक दिन आपने क्या पा लिया है। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा।